नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार अखंड भारत की आवाज़ हरियाणा की हलचल से और पानीपत क्राइम से आप लोगों के सामने आए हूं। और अभी कारद गांव जो कि पानीपत जिला और इसराना तहसील इस गांव में थोड़ी ही देर बाद जो कि राष्ट्रीय किसान महासंघ के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभिमन्यु जी आने वाले हैं और क्या कुछ कहेंगे वो गाँव वालों से, क्या कुछ बातचीत होगी हम आप लोगों को सुनाएंगे। तो पल पल के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं मनीष कुमार। भाई साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। और आपका क्या मैसेज है किसानों के लिए? देखिए, हमारा ये मैसेज है कि जिस तरीके का क्षेत्रीय के आंदोलन मतलब पूरे किसान समाज ने चला रखा है, 36 बिरादरी के भाइयों को जोड़ के आगे भी ठीक उसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से एकजुटता के साथ अपना आंदोलन चलाना है। और निश्चित तौर पे हमारा किसान समाज ये आंदोलन जीतेगा। और जो घमंडी सरकार है, जो मोदी सरकार है, उसको घुटने टेकने पड़ेंगे, उसको किसान समाज से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसको हमारी दोनों मांगे पूरी करनी पड़ेंगी। अब जो 8 तारीख को जो संयुक्त किसान मोर्चा ने कार्यक्रम दे रखा है डीजल और पेट्रोल की बड़ी कीमतों के खिलाफ, उस कार्यक्रम में सभी साथियों को, सभी गांव वालों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और जो मेन रोड है वहाँ पे अपने ट्रैक्टर, अपनी कोई बड़ी गाड़ी हो, कोई ट्रक हो, कोई मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, स्कूटर हो, वो उड़े ले जाकर लाइन में रोड के सारे खड़े कर देने हैं। चक्का जाम बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ रोड के सारे लाइन में खड़े कर देने एक साइड में। तो ये हमारा अगला कार्यक्रम है 8 तारीख को। भाई साहब, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी और जेजेपी के नेता नहीं मान रहे। कुछ दिन पहले इसराना में दुष्यंत चौटाला जी आए थे और समय समय पर ये नेताएं आते हैं और ये पुलिस प्रोटेक्शन का अपना घेरा बना के अपने कार्यक्रम कर जाते हैं। और उसी बीच में किसानों को बसों में डाल के एक तरफ ले जाते हैं, अपना बल प्रयोग किया जाता है। तो क्या कुछ कहना है? देखिए, जो इसराने में आने का कार्यक्रम था दुष्यंत चौटाला का, जहाँ तक मुझे ध्यान है वो 26 तारीख का कार्यक्रम, जब पूरे मोर्चे ने यह कॉल दे रखी थी कि भाई पूरे हरियाणा के किसान बड़ी संख्या में चंडीगढ़ जाओगे, तो उस समय मौका देख कर, जैसे चोर आदमियों की प्रवृत्ति होती है ना, कि वो मौका देख कर जब भाई सारे सोने लग रहे हैं, जब वो आते हैं वो इस तरीके से चोरों के तरीके से, उस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने यहाँ आने का काम किया। क्योंकि हमारे किसान भाई तो अधिकतर संख्या में चंडीगढ़ गए हुए थे, जो वहां पर राजभवन का जो रोष मार्च था उस कार्यक्रम में गए हुए थे। आप उसके अलावा देख लो कहीं पे भी, चाहे कोई हिसार का कार्यक्रम हो या कहीं और का कार्यक्रम हो, दुष्यंत चौटाला ने वहां कार्यक्रम करने की बात कही, लेकिन किसानों ने एकजुटता से इतना बड़ा प्रदर्शन कराया कि दुष्यंत चौटाला के सारे कार्यक्रम फेल हो गए। और जहां तक बात है केस लगाने की, देखो ये केस तो आंदोलनकारियों के मेडल होते हैं। कल को आने वाली पीढ़ियां जो हमारा देखेंगे भाई ये ठीक थे या गलत थे, वो इसी चीज तक नापेंगे, इसी चीज तक तोल लेंगे हमने कि भाई इनके ऊपर कितने केस लगे थे। तो केस तो हमारे एक तरीके से मेडल है, हमारे सर्टिफिकेट है, हमारे अवार्ड है। नाम के सद डरते, नाम इनके जेड़ा डरते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो उस दिन और उससे पहले भी जो यहाँ के भाइयों पर कुछ केस लगे थे, उनको हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। किसी भी भाई को यदि को परेशान करेगा प्रशासन वाला, तो पूरा हरियाणा आपके साथ खड़ा हो जाएगा। किसी चीज की चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुछ टाइम पहले जो देवेंद्र भट्टी हैं विधायक, उन्होंने किसानों को अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उसके बाद उनके घर का घेराव भी कराया और उन्होंने फिर माफी मांगी। तो इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, वो एक कार्यक्रम था पहले जो टोहाना में कार्यक्रम हुआ, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तथाकथित प्रतिनिधि कहूंगा मैं उनको, क्योंकि कहने के लिए खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सरकार है। हरियाणा में इनकी चलती वलती कुछ नहीं है, इनकी इतनी हैसियत नहीं कि ये डेट टेक कर, जगह टेक कर, टाइम टेक कर कितना प्रोग्राम करके दिखा दें, चाहे ये कितनी फोर्स लगा दें। अगर ये पहला टाइम टेक दें, पहला जगह फाइनल कर दें, तो मैं गारंटी दूं लोग इनके प्रोग्राम नहीं होने देंगे। आज तक होने भी नहीं दिए। ये तो क्या करते हैं कि 12 बजे का मान लो टाइम दे दिया प्रोग्राम का, 8 बजे आकर प्रोग्राम करके भाग जाते हैं ये। उसके पीछे भी निगाह, जैसे आपने एक पहला सवाल पूछा था ना कि भाई दुष्यंत चौटाला और ये खट्टर बार प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके पीछे इनकी एक बड़ी साजिश है। और वो साजिश हम समझ चुके हैं और हमारा किसान समाज भी समझ चुका है। वह इनकी साजिश यह है कि भाई हरियाणा के किसानों ने किसी भी तरीके से हरियाणा में उलझाए रखो, हरियाणा के किसानों का ध्यान दिल्ली के बॉर्डर होता है हटा दो, क्योंकि हरियाणा दिल्ली को कई तरफ से घिरता है।
और हरियाणा पूरे मोर्चे को एक विशेष मजबूती देने का काम करता है। पंजाब वाले भैया की भी मजबूती है, लेकिन हम जो यहाँ पे 60-70 किलोमीटर के दायरे में है, इनकी एक विशेष जिम्मेदारी है। इनकी जिम्मेदारी, इनका महत्व भी कई गुना बढ़ जावा है। तो यह उनकी प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के तहत ये बार बार आते हैं ताकि किसानों को परेशान किया जाए, किसानों को उकसाया जाए, किसानों को भड़काया जाए। उस रणनीति, उस साजिश के तहत बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, जेजेपी वाले ये प्रोग्राम करते हैं। अभी आपने गांव के लोगों को आप संबोधित कर रहे थे, उस टाइम पर आपने भी बोला 6 महीने से ज़्यादा किसान आंदोलन को हो चुका है। तो यदि हम दिल्ली बॉर्डर पे बात करें, अभी आपने बोला है कि भाई कम किसान हो गए हैं, अभी दोबारा से किसानों की संख्या बढ़ानी है वहाँ पे, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई और लोगों के अंदर जो किसान आंदोलन में वैसे तो सोच तो है लेकिन वो साथ नहीं दे पा रहे हैं किसी काम की वजह से, कि कहीं किसान आंदोलन कमजोर तो नहीं रहे, उनकी ये सोच हो, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैसेज आना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, हम भाई पहले कहते थे ना कि ये बीजेपी वाले कहते थे ये असली किसान नहीं है। भाई हम तो खेती करने वाले हैं। अब जीरी का काम आ गया, उससे पहले गेहूं की कटाई थी। तो भाई हमारे पास कोई ये तो है नहीं कि घर में हजारों करोड़ों की संपत्ति पड़ी है कि और किसी तरह कटवा देंगे। मेहनत भी करनी पड़े है, काम भी करना पड़े है। तो एक ये स्वाभाविक बात है कि काम के टाइम में 5% 10% संख्या कम होगी, यह एक स्वाभाविक बात है। यदि बीजेपी वालों को यह लगता हो कि हमारी संख्या ज्यादा कम हो रखी है, तो एक बार छेड़ के देख ले, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में किसान पहुंच जाएंगे। और आज भी दिल्ली के मोर्चा पर लाखों किसान बैठे हैं। हमने जो बात कही, यदि आप ये कहोगे कि भाई संख्या कम हो रखी है, उसका आप किस तरह कम है? वह कम है 26 जनवरी 26 नवंबर के मुकाबले 5-10% कम हो रही है। और वो भी कारण बता दिया हमने, काम का कारण है। अन्यथा आज भी लाखों की संख्या में दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब दबाव वही दोबारा बनाने के लिए जो 5-10% संख्या भी हमारी कम हुई है, अब जीरी का काम निपट जाएगा तो उसके बाद दोबारा तो हमने संख्या बढ़ानी चाहिए। सर, आपने कहा कि टाइम दे के कोई भी रैली रखो, हमारी गारंटी है या चैलेंज है? आपने गारंटी कहा, चैलेंज है या गारंटी? दो शब्दों में अंतर होता है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले भी कार्यक्रम हुए, चाहे कहीं के भी कोई कार्यक्रम, जो इनने टाइम टेक का, डेट टेक का, जगह टेक का कार्यक्रम कराया, उस कार्यक्रमों का नतीजा इनका क्या रहा? किसानों ने कोई भी कार्यक्रम नहीं होने दिए। वह चीज सबके शामिल है। हमारा ये कहना है कि ये हरियाणा के किसी भी गांव में प्रोग्राम करने की स्थिति में नहीं है। इनकी इतनी हैसियत नहीं है, इतनी इनकी औकात नहीं है। यदि ये पहला ही टाइम टेक है, पहला ही जगह टेक है, तो गांव वाले हरियाणा के किसान इनके प्रोग्राम नहीं होने देंगे। इसमें आप चैलेंज समझ लो या कुछ भी समझ लो आप इसे। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जो बीजेपी के और जेजेपी के जो नेता हैं, हमें उनसे भी मुलाकात होती है, उनके भी हम बाइट लेते हैं और हम आप लोगों की भी बाइट लेते हैं। जब किसान आंदोलन को एक राजनीतिक आंदोलन बताते हैं, वो जब भी बात करते हैं किसान आंदोलन के बारे में, जब वहाँ पे बात करी जाती है कि किसान आंदोलन में तो मुख्य 2 बातें विशेषकर हैं, एक तो एमएसपी की गारंटी दे दीजिए और जो ये 3 कृषि कानून बनाए हैं इनको रद्द कर दीजिए। वो बोलते हैं इसके पीछे और राजनीतिक पार्टियों का हाथ है और राजनीतिक आंदोलन बन चुका है ये। इस पर क्या कहना है? हमारे किसान समाज के 550 से अधिक किसान भाइयों ने शहादत दे दी। हाँ, वो शहादत किसी राजनीति करने के लिए नहीं दी। और यदि इन राजनेताओं को लगता है कि राजनीतिक काम कर रहे हैं आंदोलनकारी, तो मैं इनको चैलेंज देता हूं, पहले ये अपने परिवार से 20-20 कुर्बानी देके दिखाएं और फिर हम मानेंगे कि ये राजनीतिक काम है। कुर्बानी देना आसान नहीं होता, शहादत देना आसान नहीं होता। हम किसी राजनीति या राजनीतिक पार्टी के लिए शहादत नहीं दे रहे हैं। हम अपने जमीन को बचाने के लिए, अपनी फसल को बचाने के लिए, अपने जमीर को बचाने के लिए, अपनी आगे की नस्ल को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो ये बार बार एक बात कहते हैं, पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, हमारी कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। ना हमने कभी चुनाव लड़ा, ना किसी को लड़ाया, ना आगे कोई चुनाव लड़ने का इरादा है, ना ही किसी को लड़ाने का इरादा है। पहली बात ये क्लियर होगी। दूसरी बात, मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूं, यदि आंदोलन जीतने के बाद 1% मान लिया जाए, हमने अपना तो स्पष्ट कर दिया, हमारा तो कोई इरादा नहीं है चुनाव का। यदि कोई भाई यदि उसका कोई इरादा भी हो, तो क्या बात होगी भाई? कौन सी गलत बात होगी इसमें? या राजनीति ये दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर इनके परिवार की बापोती है के, इनके संगठन की बापोती है के और कोई नहीं कर सकता? यदि कोई भाई अपने मंतव्य को करना भी चाहे है तो उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात होगी? लेकिन हम ये बात स्पष्ट कर दें, हमारा कोई चुनावी या राजनीतिक एजेंडा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो क्वेश्चन काफी हो गया, आपको भी समय कम है, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन और है, बस लास्ट है ये, इससे ज्यादा नहीं पूछूंगा।
जब भी हम बीजेपी के नेताओं से या जेजेपी के नेताओं से बात करते हैं, जैसे हरियाणा में राकेश टिकैत जी और यूपी में जो हमारे गुरनाम सिंह चुडनी जी प्रचार कर रहे थे किसान आंदोलन का, वो बोल रहे थे कि भाई अपने राज्य में क्यों नहीं कर रहे हैं, अलग अलग राज्य में क्यों कर रहे हैं। उसमें बीजेपी वालों को क्या समस्या है जी? ये इनके कहीं पे उन पे आपका विचार क्या है? बस इनके चुनाव होते हैं, अभी बंगाल में चुनाव थे, वहां योगी आदित्यनाथ क्या करने गए थे भाई? वे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बंगाल तो उनका क्या लेना देना? देश के प्रधानमंत्री जो असल में प्रचार मंत्री हैं, ये पूरे देश में प्रचार करते रहे हैं, सरकार चलाने का काम ये करते नहीं, तो वो क्यों नहीं पूछते? वो जिले लेवल के भी चुनाव हुए हैं, उड़े भी प्रधानमंत्री रैली करने पहुंच जाए हैं, मतलब प्रधानमंत्री के पद की गरिमा भी नहीं रखते, तो वहां ये सवाल क्यों ना पूछते अपने बीजेपी वाले अपने नेताओं से कि आप क्या करने आगे? भाई सभी नेताओं का, अब यदि मैं अपनी बात करूं, हमारा कई राज्यों में संगठन है, तो वहां प्रचार करने क्यों नहीं जाएंगे भाई? कौन रोक देगा प्रचार करने से? और ये रोक कैसे सकते हैं? हमारा संवैधानिक अधिकार है। कोई भी नेता हो, चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे पंजाब के जगजीत सिंह डल्लेवाल हो, राजोवाल जी हो, या हरियाणा के गुरनाम सिंह चुडनी जी हो, कोई भी हो, ये भी देश के नागरिक हैं। पूरे देश में कोने कोने में जाने का सबको अधिकार है। संविधान हमें इजाजत देता है, कानून हमें इजाजत देता है। हम कोई दूसरे राज्य में जाकर गलत काम तो नहीं करते, कोई भड़काने वाली बात तो नहीं कहते, कोई उकसावे वाली बात तो नहीं कहते। हम तो आंदोलन तेज करने की, शांतिपूर्ण चीजों की बात कहते हैं। तो उन बातों से इन बीजेपी वालों को पेट दर्द क्यों हो रहा है? और ये लोग क्या करते हैं बीजेपी वाले, अब जब भी वो टिकरी में एक वो घटना हुई, आत्महत्या का मामला आया, वहां पर अगले दिन बीजेपी का एक पूर्व विधायक आकर लोगों को भड़काता है, लोगों को उकसाने का काम करता है। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बेवजह किसानों को परेशान किया जाता है। अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि भाई ये किसान आंदोलन में मां बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कहां खिलवाड़ हो गया बताइए भाई? कौन सी ऐसी बात होगी? हर मोर्चे पर, हर धरने पर महिलाओं की कमेटी बनाई हुई है। कोई भी, वो एक बंगाल वाली लड़की का मामला आया तो उसके पिता को स्पेशली संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाया, उससे मुलाकात करी और कहा कि आपके परिवार के साथ मोर्चा तन से, मन से, धन से खड़ा है। उस पीड़िता के पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोली कि मोर्चा हर संभव न्याय दिलाने के लिए हमारी मदद कर रहा है, हमारी लड़ाई लड़ रहा है। आपने भी देखी होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ये बीजेपी वाले क्या करते हैं? स्वामी चिन्मयानंद कौन है भाई? बीजेपी का नेता जो रेप के मामले में जेल में बंद है, कुलदीप सेंगर, जिसने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया और रेप के अलावा उसके परिवार की हत्या करा दी फिर। और आज भी बीजेपी वाले कुलदीप सेंगर के रिश्तेदारों को टिकट देने का काम कर रहे हैं। और कल की एक घटना, जज के आदेश पे, पुलिस नहीं मानती, जज के आदेश पे उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार में एक बीजेपी के विधायक के ऊपर बलात्कार का मामला दर्ज हुआ। और किसने दर्ज कराया? बीजेपी की ही एक महिला नेता ने। तो जो ये लोग हैं जिनकी पार्टी में इस तरीके का भ्रष्ट कल्चर है, जिनकी पार्टी में कोई संस्कृति की बात नहीं, वे पार्टी वाले हमने सिखाएंगे कि मां बहन बेटियों की इज्जत कैसे करनी है। आप किसी भी धरने पर चले जाओ, यदि कोई महिला सामने से आती है ना, तो हमारे किसान भाई अपनी संस्कृति के अनुसार नजर नीचे कर लेते हैं, हमारी नजर ऊपर नहीं उठती। यह हमारी सभ्यता है, यह हमारी संस्कृति है। ये उल्टे बेवजह के झूठे आरोप लगाने लग रही है। ये कह रहे हैं कि लोकल लोग पंचायत कर रहे हैं आंदोलन के खिलाफ। उनसे लोकल लोगों ने कर दी भाई। मैं हूं सोनीपत जिले का, ये भाई बैठे लवे दौरे के गामा के, किसने पंचायत कर दी? ये वो लोग पंचायत कर रहे हैं जो 26 जनवरी के बाद हमारे लंगरा में खाने में रेत फेंक कर भागे थे। 20-25 लोग महापंचायत कर दे हैं। अरे महापंचायत के नाम पे बीजेपी वाले दलाल कलंक हैं, जो बीजेपी के आरएसएस के एजेंट हैं। 25 लोगों की महापंचायत होया करे। हमारे किसी गांव में चले जाइए और रात में 8 बजे से तड़के 8 बजे ओके में 50 आदमी बैठे मिल जाएंगे आपने किसी बैठक में। और ये बीजेपी वाले 25 आदमी इकट्ठे करके नुकाया महापंचायत होगी, और गोदी मीडिया उसने बड़ा चढ़ा के दिखावे हैं। तो ये सब फर्जी बातें हैं। मुख्यमंत्री को मैं यही नसीहत देना चाहूंगा, यही सलाह देना चाहूंगा, फरी की सलाह है कि वो इस तरीके के झूठे अनर्गल बयानबाजी करने की बजाय वो मुख्यमंत्री पद का ध्यान रखते हुए अपने काम पे ध्यान दें। काम पे ध्यान देंगे उनके लिए भी अच्छा रहेगा, उनकी पार्टी के लिए भी और पूरे प्रदेश के लिए भी। ठीक है, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे जो राष्ट्रीय किसान महासंघ के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिमन्यु जी थे, उनसे हमारी बातचीत हुई। काफ़ी क्वेश्चन थे जो विपक्ष बोलता रहता है, मतलब जो मौजूदा सरकार है वो क्वेश्चन, उनके भी क्वेश्चन थे और कुछ जनता के भी क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन हमने रखे। तो अभी कारद गाँव में आए हुए थे और हमने क्वेश्चन रखे हैं पानीपत के कारद गाँव में। तो इस वीडियो के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।